लड़की आंख मार। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख 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 आंख, ओ लड़का आंख 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 आंख, ओ लड़की आंख 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 आंख, ओ लड़का சுகமான பாட்டு புள்ள சுகமான செய்தி புள்ள சுகமாக கேக்கும் முள்ள கண்டுபிடிச்சோம் காது மேல மாட்டி இப்போ சத்தம் கொஞ்சம் ஏத்து இப்போ இத போல ஏதும் இல்ல கண்டுபிடிச்சோம் होने लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not go. चलो नाचो Everybody let's nacho चलो नाचो चलो नाचो कल डांस खुला रोमांस खुला कल डांस खुला ओ बात सुना कल डांस खुला रोमांस खुला ओ बात सुना नाचो ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨੀ ਟੱਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨੀ ਟੱਪਿਆ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਰ ਵੀ ਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕੁੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕੁੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ Saturday, Saturday, booty Saturday, Saturday, booty Saturday, Saturday, booty Saturday, Saturday. हाँ जी फिर एक बार देखो आया शनिवार पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको इसको गाड़ी चाहिए लंबी उसमें म्यूजिक चाहिए ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट मुंडियां दे बल्ले नी तू छड्डिया नी कख जदों संडे मंडे करे तेरा छुट्टे खांदा लक आती होंडा में ऑडी में जाती तू खिसक सक सक बेबी व्हाट द 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा रोज रात सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा रखा दिया पैर तेरे मोगे वाली ऐ सवेरे शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी Saturday, Saturday, करदी रहंदी ए 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 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਰਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ
नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। Okay, good evening everyone. चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। Okay, so I request all of you to please on the video. है ना, पहला ही स्क्रीन है अभी तो और पूरे विंडो ऑफ है। So मैं किससे बात कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। Yes.
सो जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो ऑन करो। राइट, ओके। सो चलो, आज कोई नया पर्सन, वैसे जितने मैं देख रही हूँ स्क्रीन, मोस्ट ऑफ देम को मैं जानती हूँ, है ना? ओके, बट फिर भी ऐसा कोई है जो आज आया है फर्स्ट टाइम, पूजा वैद्य, उनको मैं नहीं जानती। तो आज आपका पहला दिन है पूजा जी, आप वीडियो ऑन करके बता सकते हो। मंजू राय जी, यस, प्लीज ऑन द वीडियो, तो हम बात कर सकते हैं। ओके, चलो आप कंफर्टेबल हो जाओ, तब तक मैं मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम रुचि है एंड ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मुझे इस वंडरफुल कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए। एंड जब आई थी तो टीनेज की एज में थी, दुबली पतली थी, तो मुझे लगता था मुझसे ज़्यादा फिट और हेल्दी कोई नहीं है। एंड उसी का फायदा उठा के मैंने किसी भी टाइम पे कुछ भी खाया है ना? एंड वो नतीजा ये था कि दुबली तो तभी भी थी, बट फिट नहीं थी, हेल्दी नहीं थी। उसके वो टीन एज की एज में दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, स्किन की मेडिसिन अलग स्टार्ट थी एंड इनडाइजेशन के इश्यूज अलग थे, तो वो डॉक्टर विजिट्स हो रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि ये सब डॉक्टर की दवाइयाँ खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, बट दवाइयाँ जब बंद हुई तो वापस से चालू हो गया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गई, तो ये सारा चक्कर तब तक चलता रहा तब तक कि मुझे एक कोच और कम्युनिटी नहीं मिले जिन्होंने मुझे बताया प्रॉब्लम डॉक्टर में नहीं, प्रॉब्लम आप में है। आपको आपकी लाइफस्टाइल को, आपके, है ना, ईटिंग हैबिट्स को, आप क्या खा रहे हो, क्या आपको एलिमिनेट करना है, क्या आपको इंक्लूड करना है, बहुत सारी चीजें सिखाई। न्यूट्रिशन का यूज करना मैंने स्टार्ट किया, 15 साल हो गया है मुझे, मैं 40 साल की हूँ। एंड ये वंडरफुल रिजल्ट मुझे शुरुआत के 1 साल में ही आ गया था, बट इतना बढ़िया जो न्यूट्रिशन है, मैंने पूरी प्रेगनेंसी लिया। मेरा 9 साल का बेटा है, मैंने उसको दिया। मेरे हस्बैंड ने 14 kg का वेट गेन किया। वेट गेन करके हमने रोका भी है एक जगह, ऐसा नहीं है कि अनगिनत बढ़ता गया वेट हमारा, वेट गेन भी किया एंड उसको मेंटेन भी किया। सो दैट्स द वंडरफुल पार्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है वेट लॉस वेट गेन कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको मेंटेन करना इज द बड़ी बात जो इस कोच और कम्युनिटी के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। ओके, यस। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है। आज, है ना, आप लोग को पता चलेगा कि मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम वेट लॉस को कैसे एंजॉय कर सकते हो। कितने लोग रेडी हैं ये जानने के लिए? मिनिमम एफर्ट चाहिए मुझे और मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। आप रेडी हो तो मुझे समझ में आना चाहिए कि आप रेडी हो। सबसे पहले तो ना डिस्ट्रैक्शन को हटाना है आपको। आजू बाजू जो भी चीजें चल रही वो डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएंगे? जब आप वीडियो ऑन करके बैठोगे तो वो 10 काम जो आप बैकग्राउंड में कर रहे हो ना, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड विथ योर कॉपी एंड पेन यू कैन राइट इट डाउन। उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि हैज एनीबडी नो अबाउट 80-20 रूल? आपने इसके पहले कभी सुना है 80-20 रूल के बारे में? Anyone? ओके, वी हैव 2 पीपल जिन्होंने सुना है। ओके, और जितने लोगों ने भी सुना, आप क्या समझते हो 80-20 रूल से? आप थोड़ा चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डाल सकते हो। कम ऑन, थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं, थोड़ा सोचते हैं क्या होता है ये 80-20 रूल। चलो, बहुत सारे ले, अच्छा 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन। ओके, ओके फाइन। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ओके, उससे आपको समझ में आएगा। रेडी सभी लोग? ओके, कहानी नहीं है, एक मतलब एक स्टोरी इस टाइप की है कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। ओके, उनका नाम था हमारा विल्फ्रेडो परेटो। ओके, वो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे एंड वो इंग्लैंड की इनकम के बारे में ना कुछ पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते ना उनको एक बहुत अजीब बात पता चली कि इंग्लैंड की जो ज्यादातर इनकम थी वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में थी। मतलब पूरी इनकम का जो हिस्सा था वो सिर्फ 20% लोग थे। उन्होंने बोला ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने थोड़ा और रिसर्च करना उसके लिए चालू किया,
कि और जानते हैं, तो उन्होंने ये जाना कि ये रूल सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बहुत सारी कंट्री में अप्लाई होता है। तब उनको लगा कि यार ये रूल ऐसे कैसे अप्लाई हो रहा है। तब उन्होंने थोड़ा सा और रिसर्च करना चालू किया इस के बारे में। तब उनने देखा यार ये रूल तो जिंदगी के हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, 80-20 रूल, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो वो घूमते घूमते अपने गार्डन में गए। गार्डन में उन्होंने देखा, मतलब उनका जहाँ पे उनकी सब्जियां लगी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो मटर वहां पे उग रहे थे, वो सिर्फ 20% प्लांट्स ही थे जो 80% मटर दे रहे थे। तब उनने देखा कि हाँ ये जो चीजें है ना वो बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो रही है ना। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल को हम बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल या परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस है परेटो प्रिंसिपल के नाम से। ओके, और ये जो प्रिंसिपल है ना साइंटिफिकली हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे अप्लाई होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारा जो 80% रिजल्ट आता है वो हमारे 20% एक्शन, मतलब 20% जो हम काम करते हैं उससे हमारा 80% रिजल्ट आता है ना। मतलब कितना वो लग रहा होगा, क्योंकि ये हमारी सोच से बिल्कुल अलग है ना। हमने हमेशा क्या सुना है, ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा काम करो। बट परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप काम करो, वो मना नहीं कर रहा, बट वो काम में ज्यादा आपको 20% ध्यान देना है जो आपको 80% रिजल्ट दे रहा है, उस काम को आपको ज्यादा ध्यान देना। तो ये उस प्रिंसिपल का मतलब है। ओके, मतलब हमारे थोड़े से एक्शन जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। ओके, सो अगर आप इन चीजों पे रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ इसके। ऑलमोस्ट हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, है ना, जो 20% क्रिमिनल्स हैं वो 80% चोरियां करते हैं, आपको पता है। ओके, और जो 20% एक्टर्स हैं वो 80% अवार्ड लेके जाते हैं। देखा, शाहरुख खान, है ना कहीं वो रहता है। और भी आपको पता है कि कौन कौन से एक्टर को मैक्सिमम 80% अवार्ड मिलता है, और कुछ जो है वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। ओके, 20% जो जमीन है वो 80% मिनरल्स देती है। सो और भी है बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको आप रिसर्च करोगे ना। जैसे 20% जो शराब पीने वाले हैं ना वो 80% जो है ना वो शराबों की दुकानों में वो मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो ये भी है, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। 20% जो बादल है वो 80% बारिश के लिए जिम्मेदार है ना। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना जो हर जगह पे अप्लाई होते हैं। अभी देखो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट सार यही है कि कौन सी ऐसी कम चीजें हैं जो ज्यादा आउटपुट देती हैं, राइट। सो अभी ये जो काम हमें ये नहीं सिखाता कि हमें काम को बंद कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हमें उन कामों को ज्यादा करना चाहिए जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं, और उन कामों को थोड़ा कम करना चाहिए जो हमें रिजल्ट नहीं दे रहे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, मतलब हर्बल लाइफ का बिजनेस नहीं बोल रही हूँ मैं, आपका नॉर्मल बिजनेस, है ना। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप शुरुआत में लोग क्या करते हैं, मेरा कंपनी का बोर्ड कैसा होगा, मेरा लोगो कैसा होगा, वेबसाइट कैसी होगी, इन चीजों पे ध्यान देने से आपके कस्टमर बनेंगे क्या? नहीं ना। आपके कस्टमर कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए हरदीप सिंह जी का रेस्टोरेंट है, तो उनके कस्टमर कहाँ बनेंगे, जब वो खाने पे, अपने फूड पे ध्यान देंगे, ना कि कंपनी के लोगों पे। तो हमें एफर्ट लगाना है, बट एफर्ट कहाँ लगाना ये हमको पता होना चाहिए। ओके, सो हमारा यही जो काम है जो कम रिजल्ट हमें दे रहा है उस पर कम ध्यान देना है। ओके, लेकिन हमारा शुरुआत से दिमाग जो है हमारा इसी के लिए प्रोग्राम रहता है कि ज्यादा करो तो बेहतर रिजल्ट लेंगे, ज्यादा करो तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। ज्यादा क्या करो वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसी बात को समझते हुए 80-20 रूल
हम हमारी हेल्थ और फिटनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम इसको समझते हैं। ओके, रेडी एवरीवन? सो अभी कॉपी पेन निकाल लो आप लोग, राइट? 80-20 रूल हम हेल्दी ईटिंग में कैसे अप्लाई करें? एंड हेल्दी ईटिंग की जब मैं बात करती हूँ, सो आई नेवर मेंट डाइटिंग। मैं बिल्कुल डाइट आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको डाइट करना है। ओके, नहीं तो डाइट का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये छोड़ देना वो छोड़ देना। ओके, इसका मतलब ये है कि द वे टू अप्रोच योर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल विच इज सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव, जो सस्टेनेबल भी हो और इफेक्टिव भी हो, राइट? यदि आप उन लोगों में से हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपका एकदम क्लीन ईटिंग है, आप ना अच्छे से सारी चीजें कर रहे हो, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, खाना भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, है ना? आपका बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, आपने आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट रखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तभी भी आप वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हो, है ना? आप सफर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि बाकी लोगों का तो कितने जल्दी वेट लॉस हो जाता है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सो यहाँ पर आपको ये 80-20 रूल अप्लाई करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये रूल आपको मॉडरेशन एंड कंसिस्टेंसी कैसे रखना है वो आपको सिखाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें से ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं, है ना? और हम कभी लोगों से मिलते हैं तो हमको वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना? ये कोचेस भी इसको इस बात को अग्री करेंगे, और आपने भी कई बार है ना कोचेस से ये क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप भी इन चीजों को एडमिट करोगे कि आपने ऐसा क्योंकि वो पूछते हैं क्या आप हर टाइम क्लीन ईटिंग करते हो, आप हर टाइम ऐसा ही खाना खाते हो, आपकी प्लेट हमेशा ही ऐसी रहती है लंच और डिनर की? पूछा होगा ना कोचेस आपको, है ना? आप कभी पिज्जा नहीं खाते, आप मैदा तो खाते ही नहीं होगे, आप रात में तो खाते ही नहीं होगे, आप तो शुगर लेते ही नहीं होगे, राइट? उनको यही लगता है कि हम मतलब वो कहीं और प्लैनेट से आए हैं और हम यही सारी चीजें कर रहे हैं। ओके, है ना? हम कभी अनहेल्दी तो खाते ही नहीं है। सो डेफिनेटली हम कोचेस हैं, बट हम कोचेस के साथ साथ हम इंसान भी हैं। ओके, हमारे घर में भी त्योहार होते हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं जिनके बर्थडेज होते हैं, हमारे खुद के बर्थडेज होते हैं, एंड वी इंजॉय एवरीथिंग। ओके, सो डेफिनेटली 100% डाइट फॉलो क्लीन ईटिंग कोई भी नहीं करता है। यदि 1-2 मंथ के लिए आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप इम्पॉसिबल है कि 1-2 महीने में किसी का बर्थडे नहीं पड़ेगा, किसी का शादी नहीं पड़ेगी, किसी के घर में नहीं जाना होगा, और वहां पर हम बैठे हैं और हम वहां पे क्या बोल रहे हैं लोगों को, नहीं नहीं हम नहीं खाते, आप खाओ, हमें हमारे ये अलाउ नहीं है हमें ये खाना। ऐसा ऐसा बोलते हैं क्या हम? नहीं ना। सो आप जो भी चीजें अप्लाई कर रहे हो वहां पे 80-20 रूल अप्लाई होता ही है। डेफिनेटली बाहर हम लंच और डिनर के लिए जा सकते हैं, जब भी आप वेट लॉस में हो तभी भी मैं बता रही हूँ, आप बाहर लंच एंजॉय कर सकते हो, फेस्टिवल है तो आप फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, घर में जो बना है मीठा वो आप खा सकते हो, एंड आप अपने है ना दोस्तों के साथ बाहर पार्टी एंजॉय कर सकते हो, अपने बर्थडे पे अपने बच्चों के बर्थडे पे भी केक खा सकते हो। ये आई एम टेलिंग यू एज अ कोच कि डेफिनेटली यू कैन एंजॉय ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जस्ट अ सेकंड। मत करो, सॉरी। ओके, सो देखो अभी सेशन के बीच में बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ भी 80-20 रूल अप्लाई होता है कि हम हर चीज एलिमिनेट नहीं कर सकते, बच्चे आएंगे हमें सेशन भी देना है घर में। ओके, यस। सो अभी लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल इंजॉय कर सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि अभी किसी को 25 किलो कम करना है, किसी को 30 किलो कम करना है, तो 6-7 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर मान लो आपको कम करना है, 20 किलो भी कम करना है आपको, तो आपको है ना 6 से 7 महीने आप मान के चलो आपको लगने वाले हैं, या 5 महीने मिनिमम लगने वाले। तो 80% ऑफ द टाइम आपको आपकी कंसिस्टेंट रहना है। 80% आपको कंसिस्टेंट रहना है कि हाँ जब मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा, अच्छे से डाइट फॉलो करूंगा, वर्कआउट करूंगा, आपकी कैलोरी मैनेजमेंट पे ध्यान दूंगा, एंड 20% आपको अलाउ करता है आपको मिस्टेक करने से। आप पूरे कंसिस्टेंट हो, बट कभी कभी क्या हो गया
कि कोई आया है यार, मैंने नई कार ली है, मिठाई बनती है, आपने खा ली, आपको क्या होगा, अरे यार मैं तो बहुत सोचा था आज मैंने ना एकदम क्लीन ईटिंग करना, बट मैंने मिठाई खा ली। आपको क्या लगता है, मेरी पूरी चीजें रुइन हो गई, उसने आके मुझे मिठाई खिला दी। बट इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो आप अलाउ हो मिस्टेक करने के लिए आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में, आप अलाउ हो चीट मील एंजॉय करने में। ओके। इससे क्या होगा, जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे तो ना आप गिल्ट फील करोगे, ना आप है ना अपने आप को हेट करोगे कि मैं यार मैंने ऐसा क्यों किया, और दूसरे दिन आप उसको सजा भी नहीं दोगे कि अरे यार मैंने ना ऑनलाइन 45 मिनट्स वर्कआउट किया बट मेरे लिए वो इनफ नहीं है, तो अभी मैं जाता हूँ वॉक पे, है ना। मैं थोड़ा वॉक भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा जिम भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। राइट। सो ये रिस्ट्रिक्शन की जगह ना आपको रियलिस्टिक होने की ज्यादा जरूरत है। तो ये हमने भी शुरुआत में बहुत किया है एज अ कोच, जब हमको नॉलेज नहीं था तो हमने भी ना बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं। दिवाली पे जो घर पे बना वो नहीं खाया, है ना। हमारे दोस्तों के साथ गए बट हम नहीं खा रहे, दोस्त खा रहे, क्यों, क्योंकि हमें एकदम क्लीन ईट करनी है। हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बाहर बट हम नहीं खा रहे। राइट। तो इससे क्या होता है, हम फैमिली का भी मूड खराब होता है, हमारा भी मूड, है ना, वो चीजें ना वो सही नहीं बैठती। राइट। तो हमने दोनों वे से ट्राई करके देख लिया है एज अ कोच, और यही हम आपको बता रहे हैं कि आप ये गलती मत करो। ओके। आप क्या करो, वो सारी चीजें, एक स्मॉल स्टेप आपकी हेल्थ जर्नी को, जो आपने बहुत सारे स्टेप्स लेके आपने की है, वो आपको खराब नहीं करती। ओके। सो उसके बाद भी वेट बढ़ जाता है, आपने देखा अभी दिवाली में कितने लोगों का, आप बोलोगे रुचि आप सही तो बोल रहे हो कि हाँ खा लेते हैं, बट ना वेट तो बढ़ ही जाता है, कुछ भी बोलो वेट तो बढ़ जाता है। कितने कितने ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे, आप बोल तो रहे हो चीट मील एंजॉय कर लो, बट वेट तो बढ़ जाता है। कोई नहीं है ऐसा, किसी का वेट नहीं बढ़ता, वेट बढ़ जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन वेट क्यों बढ़ता है ये आपको समझना जरूरी है। ओके। सो ये समझना जरूरी है कि इट्स नॉट द वेट जो आपका बॉडी बढ़ा रही है, इट इज ना तीन चार चीजें हैं जो आपका वेट बढ़ा देती है। ये हो सकता है आपका इंटेस्टाइन क्लियर ना हो। ओके। तो उससे आपका वेट बढ़ा आता है, पफीनेस आ जाती है ना, कुछ आपने ऐसा खा लिया जो आपको ब्लोटेड फील कराता है, तो उससे आपका वेट बढ़ा आता है। कभी कभी आपका वाटर वेट भी होता है जो बढ़ जाता है। जब आप दूसरे दिन वापस से आपके रूटीन पे आओगे तो वापस से आपका जो है वो वेट वापस एक दो दिन में एडजस्ट हो जाएगा और वापस आ ही जाता है ना। तो ये आपको करना है, आपको सजा नहीं देनी कि मेरा वेट बढ़ गया दूसरे दिन पूरे पसीने पसीने हो गए। ओके। क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स के बाद एक स्टेप वो कभी रूइन नहीं करता, इसलिए आपने देखा दिवाली के बाद लोग बिल्कुल डिटॉक्स डाइट पे चले जाएंगे, अपने आप को इतना इतना प्रताड़ना देंगे ना वो लोग, बाप रे। और वी एज अ कोच वी नेवर टेक टेंशन ऑफ दीज थिंग्स, हमने मिठाई भी खाई, हमने सब कुछ खाया एंड वी आर बैक टू रूटीन। राइट। सो इस जर्नी में ये सारी चीजें आपको आने वाली हैं, तो 80% कंसिस्टेंसी, 20% एंजॉय फूड विद मॉडरेशन। इससे इतना ध्यान देना है आपको कि जितना 80% ध्यान देना है, जितना ज्यादा आप 80% पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उन चीजों की, और जब बॉडी यूज टू हो जाएगी ना तो वो 20% वाली चीजें जो है वो धीरे से आके कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ओके। सो हियर इज द अप्रोच। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे ना केवल आपका है ना सेल्फ हेट्रेट आएगा, जबकि आपका गिल्ट भी चला जाएगा। ओके। एंड उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं, 80-20 रूल आपका अप्लाई होता है, जैसे उन्होंने बताया था कि 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन, हाँ यहाँ भी अप्लाई होता है। राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ खाने के बाद हम वर्कआउट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अरे यार मैंने खा लिया है 2-3 घंटे मेरे को वर्कआउट ही वर्कआउट करना। आप खुद सोचो, आपने 500 कैलोरी ज्यादा खाया, दूसरे दिन क्या आप 500 कैलोरी बर्न कर लोगे क्या वर्कआउट पे जाके? कितना भी आप पूरे दिन वर्कआउट करो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 200 to 300 कैलोरीज ही बर्न कर पाते हैं हम, मैक्सिमम पूरे दिन वर्कआउट करने के बाद भी। तो क्या मतलब है उस चीजों का कि आपने दिन भर वर्कआउट कर रहे हो, एक पिज्जा खाने के बाद 500 कैलोरी ज्यादा खाने के बाद? तो हमें क्या करना है, हमें
उन चीजों पे ध्यान देना जो मैक्सिमम एफर्ट दे, मैक्सिमम आपको रिजल्ट दे। मैक्सिमम एफर्ट आपको कौन सी चीजें देंगी? आपका डाइट पार्ट है ना, जो आपको ध्यान देना है, और वो आपका किचन में ही होगा। किचन में ही आपको क्या बोलते हैं, जो कैलोरी कट डाउन वाली चीजें हैं वो होंगी। अभी बिजी लाइफस्टाइल में एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे कट डाउन करें कैलोरीज को। सो इसी का ध्यान लेते हुए यू कैन हैव हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जहां पर आपको कैलोरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सबसे पहला टेंशन। क्योंकि हमेशा कैलोरी कैलकुलेशन, मैथ्स, आप कोई भी डाइट फॉलो करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो, कीटो डाइट फॉलो करो, लो कार्ब डाइट फॉलो करो, हर चीज आपको काय में डालता है? कैलोरी डेफिशिएंट पे। मतलब कम कैलोरी वाला खाना खाओ, ज्यादा कैलोरीज बर्न करो। ओके, सो कितने लोग हैं यहाँ पे वो डेली कैलोरी कैलकुलेट करते हैं? मुझे बताओ, आप हैंड रेस करो। नहीं, मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे ज्यादातर हाउसवाइफ्स बैठे हैं। आपके पास भी टाइम नहीं है तो फिर किसके पास टाइम है? अगर आपके पास टाइम नहीं तो किसके पास टाइम है? डेफिनेटली है, हम होम मेकर है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पूरे दिन बैठा हुआ टाइम है और हम बैठ के कैलकुलेटर में इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। होम मेकर्स ज्यादा बिजी होते हैं, राइट? दे हैव मैक्सिमम वर्क, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, सारी चीजों का, और बाहर जाने वाले लोगों के पास दोनों चीजें होती हैं, राइट? सो इट इज वेरी मच नेचुरल कि हम, कोई भी अगर घर में दिन भर भी बैठा है तो वो कैलोरी कैलकुलेट नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। सो हमें एक ऐसी चीज का अप्रोच लेना ही पड़ेगा जो आपको आपके न्यूट्रिशन का और कैलोरीज का ध्यान दे। सो जो हम हर्बल लाइफ का शेक लेते हैं, वी नो दैट हमने अगर वो शेक में एक शेक भी ज्यादा डाला, एक स्पून भी डाला, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 कैलोरीज ही मिलने वाली है, राइट? और वो हमने दोनों बार लिया तो हमारा 500 कैलोरी से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। और फिर हम रेस्ट ऑफ द कैलोरीज हम अपना मस्त कर हो गया, हम अपना लंच एंजॉय करते हैं, बिग मील खाते हैं, एंड देन फिर हम हमारे स्नैक्स, जिनको खाने की जरूरत है वो खाते हैं, जिनको नहीं खाना वो खाते भी नहीं है, फ्रेश पी के डायरेक्ट हम हमारा रात को डिनर कर लेते हैं, शेक पी लेते हैं, राइट? सो एक ऐसा अप्रोच जो सस्टेनेबल है, राइट, जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट लाके देता है मिनिमम एफर्ट में। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच आप कर सकते हो 80-20 रूल के द्वारा आपके वेट लॉस को सस्टेनेबल रखने के लिए। सो दैट्स व्हाई हर्बल लाइफ कम्स इन पिक्चर। सो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी ऐसे कितने लोग हैं जो 80-20 रूल का अच्छे से फॉलो करके अपना रिजल्ट उन्होंने लाया। दे allow everything in their diet and they enjoy with their family and enjoy with their weight loss. They enjoy their weight loss as well. Anyone? Yes, I would like to hear from Neha. Yes, Neha. ओके, थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं इस कम्युनिटी के साथ, मुझे 6 साल पूरा हो गया है। जब मैं आई थी तो मैं स्टूडेंट थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं तो लगता है खाते पीते घर के हैं। लेकिन जब मेरा एक बॉडी चेकअप हुआ, मुझे उसमें पता चला कि मेरा जितना बॉडी एज है उससे ज्यादा मेरा ऑर्गन्स का एज दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपना सुबह का नाश्ता चेंज किया और 80-20 के रूल को फॉलो किया, क्योंकि वर्कआउट पता नहीं था, और पानी कितना पीना है, कैसे सारी चीजों को फॉलो करना है, सलाद लेना है, कैलोरी मैनेजमेंट, ये सब कुछ सीखा है मैंने। और नॉर्मल खाने को भी मैं इंजॉय करती हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार तो चीट मील होता ही है, और मैं कोई भी खाना छोड़ी नहीं हूँ, ना छोड़ सकती हूँ कभी। तो सब कुछ खाते पीते मैंने 3 महीने में अपना 13 किलो का फैट लॉस किया था, जिसको मैं अभी तक मेंटेन कर रही हूँ। 1-2 किलो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मेरा जो वेट है वो मेंटेन चल रहा है, और मेरा एनर्जी बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, स्किन बहुत अच्छा हुआ है। अभी मेरा एज 28 है, लेकिन ना मुझे लगता है, और लोग भी बोलते हैं 28 के लगते ही नहीं हो, मेरा एनर्जी एकदम मस्त रहता है। मैं सुबह से अभी तक कंटिन्यू काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ है। तो मैंने 80-20 को रूल को अभी भी फॉलो करती हूँ और लाइफ टाइम करूंगी। थैंक यू सो मच हमारे सीनियर कोच, कम्युनिटी और हमारा गुड न्यूट्रिशन। थैंक यू।
Wow, amazing. Thank you so much for sharing your wonderful result. Now I would like to hear from Shikha Jalanji. So Shikha ji, can you please share your result? Yes. गुड इवनिंग एवरीवन। सो 80-20 रूल मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे यही लगता था 80 मतलब भी खाना, 20 मतलब भी खाना। सो ऐसे था, वर्कआउट कुछ भी नहीं किया। पानी क्या होता है, खाने के बाद तुरंत पानी पी लो, सब यही सब चलता रहता था। बट इस कम्युनिटी में जब आई तब पता चला कि कितना खाना है और खाने में भी क्या खाना है। बस इंडियंस हैं तो कार्ब्स ही खाते हैं, वही खा करके पेट भरते थे। और ओवरवेट होते हुए भी पता नहीं था कि हाँ मैं ओवरवेट हूँ। इस क्लब में मेरा जुड़ने का रीजन ये था कि मेरा एक छोटा सा घुटने में एक्सीडेंट हुआ था, मुझे चलने में दिक्कत होती थी। तो मुझे पता चला कि एक कम्युनिटी है जहाँ मुझे हेल्प मिल सकता है। तो मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी और आकर के पता भी नहीं कि क्यों खुश है लोग और क्यों हंसते हंसते, अपने जैसे नेहा ने अभी रिजल्ट शेयर किया कि सब लोग क्यों खुश है। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं पहला दिन जब मैंने न्यूट्रिशन मैंने लिया तो सबसे अमेजिंग क्या हुआ कि मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आई। फिर मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे नींद अच्छी नहीं आती थी। तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें। बट 1-2 दिन बाद मुझे देखा कि वेट जाती गई। तो मैंने जो मेरा 17 किलो वेट लॉस किया विद इन 4 मंथ्स, मेरे कोच के गाइडेंस से। और अमेजिंग ये जो क्लासेस चलती है यहाँ पर ऑनलाइन में, वो सीख करके मैंने सारे कुछ इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में और चेंजेस किए, कुछ कुछ चेंज किए जो हम गलत करते थे। और 80% हमने खाने में भी उसमें कितना कार्ब्स लेना है, कितना फाइबर लेना है, कितना उसमें प्रोटीन लेना है, शिखा सब जी, कुछ ऐड करके मैंने ये आप मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया। बताइए आप मुझे ये बताइए कि 80-20 का रूल आपने कैसे इसमें शामिल किया? मैम सबसे पहले तो 20 मैं जानती थी कि जो लोगों से सुना था, मैंने एक्सरसाइज करके ही वेट लॉस करते हैं। बट फिर इस कम्युनिटी में जब मैंने आया तो मैंने पता किया कि 80% आपको खाने में ध्यान देना है। खाने में मैंने अपना मुझे चिंता ही नहीं करना पड़ा। जो 500 कैलोरीज मुझे मिला, 250 मुझे सुबह मॉर्निंग शेक से मिली, 250 मुझे मिली नाइट शेक से, और जो बचा कुचा जो मिला मुझे, मैंने अपना लंच में ऐड किया। तो मेरा खाना लेने का स्टाइल ही चेंज हो गया और बहुत आसान हो गया, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। लंच पे मैं भरपूर खाना खाती हूँ। तो ये मेरा 80% हो गया और 20% जो बचा, मैंने एक्सरसाइज करके अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेरा मेटाबॉलिज्म को और बूस्ट अप किया और मेरे हेल्थ में रिजल्ट आने में और हेल्प किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अमित आलोक जी, कैन यू प्लीज शेयर योर रिजल्ट? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अमित आलोक है। जैसे मैम ने बताया 80 और 20, इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ भी खाते थे, कभी भी खाते, कोई डाइट का ये नहीं। और हमें ये पता था, उल्टा पता था 80-20। हमें पता था एक्सरसाइज ज़्यादा करने का, कम खाने का तो वेट लॉस होता है, तो हम उल्टा ही कर रहे थे। जो भी हम गूगल यूट्यूब देखते हो, हर चीज़ कर चुका था जो आप लोग ने करने वाले हो या कर चुके हो, डालना ये सब। लेकिन जब इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा तो हमें समझ में आया कि जो हम कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था। ओके, जो मतलब जैसे नींबू पानी कोई पी रहा है, गरम में शहद डाल के पी रहा है, वो सब इस कम्युनिटी में आने के बाद किया कि हम कितने बड़े डाइजेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो इमीडिएट हमने बंद किया वो चीज़ें। और इस कम्युनिटी ने जो भी गाइड किया हमें, जो पर्सनल कोच ने हमें बताया कि आपका 80-20 क्या है एक्चुअली में, और 100% नॉलेज जो इवनिंग सेशन में मिलता है, उसके वजह से हमने 19 kg का अमेजिंग फैट लॉस किया है। मेरी वाइफ ने 12 kg का फैट लॉस किया है। मेरे 2 बच्चे हैं जो डेली बेस पे गुड न्यूट्रिशन, जो बच्चों का न्यूट्रिशन होता है वो सेवन करते हैं। वो भी अपनी 80 और 20 का ख्याल रखते हैं, बिकॉज हमें वो देखते हैं, जो हम करते हैं वही वो देखते हैं, तो वही। ओके, सो थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू सो मच हेल्पफुल इन न्यूट्रिशन, बिकॉज योर नॉलेज हम ये कर पाए। थैंक यू। Wow, thank you so much. Last result I would like to take from Hardeep uncle. So Hardeep uncle, can you please share your result? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस कॉल को हैदराबाद से कनेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इस कम्युनिटी में जुड़े 2 साल हो चुके हैं। और 80-20 के रूल पे जाए तो मेरा तो कुछ और अलग ही मानना था कि जिम जाता था मैं, और जो 20 का था उसको 40 to 50% किया हुआ था मैंने। 2 से 2.5 घंटे जाके जिम में स्पेंड करना। वेट तो लॉस हुआ लेकिन उस बाकी का 50% का कुछ भी पता नहीं था। जो दिल में है वही खा रहा हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है वर्कआउट कर रहा हूँ।
और मुझे कुछ भी नहीं होने का है। तो जब कोरोना टाइम पीरियड में जिम बंद हुए, जो 50% जो पार्ट था उसने मुझे ऐसी हालत कर दी, 124 किलो वेट हो गया मेरा। वर्कआउट पूरे बंद हो गए, पूरा खत्म हो गया। उसके बाद जो वेट बढ़ना शुरू हुआ तो 124 पहुंचा, तो नी पेन सीवियर हो गए मेरे, चलना उठना बैठना मुश्किल हो गया। बाद में मुझे कोच मिले, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा 80-20 रूल ये है और इसको तुम फॉलो करो। अब मैं सिर्फ 45 मिनट्स का जो सुबह का वर्कआउट है वही करता हूँ। मुझे कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती बॉडी को, कैलोरी कट डाउन करते हुए। और अमेजिंग तरीके से मैंने अभी मेरा 41 केजी का फैट लॉस है, और मैं हेल्दी लाइफ बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, मैं जो कि मेरे 9 टैबलेट चल रही थी टाइम पे, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के पूरा न्यूट्रिशन लेते हुए अमेजिंग तरीके से मैं लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू माय सुपर कोच, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताइए, आप दिन भर रेस्टोरेंट में बैठते हैं, आपको खुशबू आती है ना? बिल्कुल आती है। बटर मसाला बन रहा है, ये बन रहा हाँ है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल। आप कैसे मैनेज करते हैं उसको? आप खाते हैं नहीं खाते? पहले कभी मैं, हाँ बिल्कुल खाता हूँ ना, कभी दिल करता तो बिल्कुल खाता हूँ। ज्यादातर ऐसा हो गया कि अब न्यूट्रिशन टैंक फुल है, न्यूट्रिशन टैंक फुल होने से अभी सामने बनता है फिर भी दिल नहीं करता खाने का, ऐसा हो गया। न्यूट्रिशन टैंक ऐसा हो गया, अभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती देख के भी कि अभी नाइट का तो ऐसा है कि अभी फ्रेश पिया और साथ साथ में 2 घंटे बाद डिनर कर लिया, खत्म, उसके बाद तो कुछ नहीं है। ऐसे कैलोरी कट डाउन और न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमको मिलनी चाहिए वो मेरे को मिली है, और मैंने बस अमेजिंग तरीके से मैं अभी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। Amazing. Thank you so much and thank you all the coaches. Can we give heart to all the amazing जिन्होंने भी रिजल्ट शेयर किया है? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है एंड सभी ने 80-20 रूल को अप्लाई किया है, राइट? सो नाउ यू नो द सीक्रेट, कहाँ पे आपको ज्यादा एफर्ट डालना है, कम एफर्ट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। सो स्मार्ट नॉट डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। वेट लॉस में भी स्मार्टली काम करेंगे, हमको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज सेशन। और इसके साथ अभी सेलिब्रेशन तो बनता है, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, एनी स्पेशल डे, आपके घर में किसी का स्पेशल डे, एनीवन? ओ माय गॉड, नवंबर में कोई नहीं है। नवंबर में मैक्सिमम शादियां होती है, एनिवर्सरी भी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, कल हम एंजॉय करेंगे। सो अभी जाते जाते एक फोटो ले लेते हैं हम सभी का। स्माइल एवरीवन। डन? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कोच के साथ, एक नई बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय एवरीवन।